सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडग्रोन। मैं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? तो यार इस चैप्टर के मैक्सिमम एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑलरेडी अपलोड है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इस चैप्टर के नाम से, या फिर क्लास 10th फुल मैथ के भी नाम से आपको मिल जाएगा। नाउ आज अपन इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। आज एक्सरसाइज 3.6 ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, है ना, और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार 3.6 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट यार थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं देन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो कुछ इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, लाइक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो आपने जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसकी एक्स और वाई वैल्यू यानी उसकी सॉल्यूशन निकालने का आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा है। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, है ना, दूसरा है आपका एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा कौन सा मेथड यूज करोगे। ठीक है, एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से तो पर्टिकुलर लिख के नहीं आता कि इस मेथड से, जो चाहे आप वो मेथड लगा सकते हो। तो मान लीजिए ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, इसमें थोड़ा सा अजीब से, इसमें इक्वेशंस जो मिलेंगे ना आपको थोड़े से अजीब से उटपटांग इक्वेशन मिलेंगे। तो उस इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है ताकि आप उसको आसानी से, उसमें आप जो भी 3 मेथड हैं आप लगा के आराम से उसके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं। अगर अपन डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो पहले क्यों ना इस इक्वेशन को एक नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लें, इसको रिड्यूस करके एक नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर ले, देन बड़ी आसानी से हम इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक हिंट के तौर पे देखिए, इसका कोई मेथड नहीं है, जस्ट तरीका है। अगर आप देखोगे इसका ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, दैट इज ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन दिया है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको रिड्यूस कीजिए देन उसको सॉल्व कीजिए। तो अगर इसकी फर्स्ट, ये है हमारा इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, और ये है हमारा इस इक्वेशन का सेकेंड टर्म, और ये हमारा थर्ड टर्म, ये 3 टर्म है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड टर्म, अगर आप सेकेंड इक्वेशन का भी फर्स्ट टर्म देखेंगे तो x-1 दोनों डिवाइड में, दोनों में x-1 है। तो यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान से आप कर लो। क्यों? आप लेट कर लो, इस तरीके से लेट मान लो, p = 1/x-1 मान लो। और अगर फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड टर्म देखो, y-2 डिनोमिनेटर में है और इसमें भी y-2 है, तो बड़ा आसान, अपने लिए तो बड़ा आसान काम हो गया। q की वैल्यू अपन एज्यूम कर लेते हैं, डेट इज 1/y-2। अब अगर हमने 1/x-1 को p मान लिया है, 1/y-2 को q मान लिया है, देन इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, डेट इज 5। 1/x-1 को क्या लिख सकते हैं, p, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 1/y-2 को क्या माना है हमने, q माना है, तो q = 2, है ना। और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 6p - 3q = 1। अब आप बहुत अच्छी तरीके से आप इनका आसानी से आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। बट मान लीजिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तीनों मेथड से कोई भी, तो आपकी p की वैल्यू आएगी कुछ और q की वैल्यू आएगी। बट यार आपको तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालना है, तो आपने तो एक और टास्क बढ़ा लिया। तो आपने रिड्यूस किया इसको p एंड q के टर्म में, देन p और q की वैल्यू आई, तो आपने p को क्या माना है, 1/x-1। तो जस्ट इस इक्वेशन में p की वैल्यू मान लीजिए कितना आ गया, मैं मानता हूँ 2 आ गया, इसकी p की इक्वेशन 5 आ गई। तो यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू निकालना है, तो p = 1/x-1 मानना है, तो p की वैल्यू आई 2, तो 2 = 1/x-1। तो इधर आ जाएगा 2x-1 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2x-1 2 = 1, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा -2, इधर आके हो जाएगा कितना, 3, x की वैल्यू आ गई 3/2। बस निकल गया x की वैल्यू। इस तरीके जो q की वैल्यू आया यहाँ पुट कर दोगे q की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, बस मिल गया x और y की वैल्यू। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। अब इस एक्सरसाइज में ये तो बहुत सिंपल था, दोनों का डिनोमिनेटर मैच करेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैच ही नहीं करेगा, फिर आप उसमें क्या एज्यूम करोगे, वही थोड़ा टास्क वाली चीज़ें हैं। तो अपन आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.6 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि आपको काफ़ी टफ लगेगा करने में।
है ना। मैं बाकी सब नहीं करने वाला हूँ, इसमें से जो मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन काफ़ी टफ लगेगा, आप नहीं कर पाओगे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? बाकी अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट कीजिए, आराम से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, रिटन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यार सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको करके बता रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करके बता रहा हूँ। तो देखो यार इसमें क्या है, अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये है इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, और ये दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन। अगर कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यार इसका डिनोमिनेटर 2x है, इसका 3x है, इसका 3y है, इसका 2y है, तो यार अपन कैसे लें, कैसे एज्यूम करें? एक तरीका है ना, एक तरीका है, क्यों ना अपन 1/x को कुछ मान, क्योंकि देखो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि p इज इक्वल टू, लेट अस एज्यूम p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। देन जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा, that is p/2 और प्लस ये आज बन जाएगा q/3 इज इक्वल टू 2, है ना। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, यहाँ आ जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा 3p प्लस 2q और ये 6 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12। ये लीजिए, ये बन गया एक्चुअल में आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर, अब इस इक्वेशन के लिए देखते हैं तो क्या बन जाएगा, इसका p/3 और ये आ जाएगा q/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं तो ये 6, ये आ जाएगा 2p, ये आ जाएगा प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, किसी भी मेथड से आपको इनको सॉल्व कर लेना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहा हूं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मुझे किसी एक जो है p या q दोनों में कॉमन करना होता है। यहाँ p का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ p का कोफिशिएंट 2 है, तो क्यों ना मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखना इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6p प्लस 2 2 4q इज इक्वल टू 12 दूना 24, और नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 2 6p 9q इज इक्वल टू 9 और 39। ये देखो, अब अपन क्या करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, तो ये साइन चेंज कर लो, ये माइनस हो गया, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, तो ये देखो ये तो पूरा टर्म p वाला टर्म कट गया, बच गया ये, तो ये आ जाएगा माइनस 5q इज इक्वल टू हाउ मच, ये 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस 15, तो q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना, 15/5, तो q की वैल्यू आ गई आपकी 3, है ना। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके q की वैल्यू निकाल लो, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लेता हूँ, तो 3p प्लस 2q की वैल्यू आ गई है 3 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 3p प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू इधर जाके माइनस होकर 6 बच जाएगा, p इज इक्वल टू 6/3 डेट इज 2, ये आपकी p की वैल्यू आ गई। बट हमें p और q नहीं निकालना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो हमने p को एज्यूम किया था 1/x, तो p इज इक्वल टू हमने माना था 1/x, तो p की वैल्यू कितनी आई हमारी, p की वैल्यू आई 2, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/x, है ना। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। वैसे ही हमने q को क्या माना था, 1/y, तो q की वैल्यू आई है 3, तो 3 इज इक्वल टू 1/y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। क्वेश्चन सॉल्व, है ना। बस यही थोड़ा सा लेंदी होता है, पहले आपको रिड्यूस करना है, देन आपको कोई भी मेथड लगाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसमें आप p मान लीजिए 1/√x को और q मान लीजिए 1/√y को, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, बड़े आराम से कर लोगे ना। इसमें क्या कर लो, इसमें बस आप देखो y दोनों में तो ठीक तरीके से इसमें p मान लो 1/x को और y p और y लेकर कर लो, है ना। 1/x को p मान लो तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14,
ये हो जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। किसी भी मेथड से p और y की वैल्यू आएगी, y की तो सेम है, p की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना तो x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब देखो इस इक्वेशन में देखा जाए तो इसमें आप p मान लो 1 अपॉन x माइनस 1 को और q मान लो 1 अपॉन y माइनस 2 को। बस ये इक्वेशन रिड्यूस होके 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। p q की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट करो तो x और y आ जाएगा, है ना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे किया जाए यार। फिफ्थ क्वेश्चन में तो यार इसमें तो इसमें एक्स वाई इस तरीके से हैं, क्या किया जाए इसके लिए। तो ये इक्वेशन का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो हमारा जो ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई और ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, है ना। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर देंगे तो 8x अपॉन एक्स वाई और ये हो जाएगा 7y अपॉन एक्स वाई और इज इक्वल टू 15, है ना। अब देखो ध्यान से, ये x से x कैंसिल, ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये इक्वेशन जो है क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया आपका 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। इसी तरह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 8 अपॉन वाई माइनस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब एज्यूम कर लो 1 अपॉन एक्स को p मान लो और 1 अपॉन वाई को आप q मान लो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन ये बन जाएगा 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5, है ना। और ये इक्वेशन हो जाएगा 8q माइनस 7p इज इक्वल टू 15। बस आप ये ले लो इक्वेशन 2, ये ले लो इक्वेशन 1, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस लगाकर कुछ भी करके पी क्यू की वैल्यू निकाल लो। पी क्यू की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे पुट करना तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, काम खत्म। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, है ना। सेम मेथड, जैसे ये एक्स वाई है तो इस एक्स वाई को इधर भेज दो इस तरीके से, ये एक्स वाई आ जाएगा। इस एक्स वाई को इधर भेज दो तो ये एक्स वाई आ जाएगा। अलग अलग करके एक्स से एक्स काट देना, सेम मेथड यही इसी तरीके से कर लेना, है ना। अब ये देखो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे p मान लो आप 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और q को मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। ये बन जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, बड़े आराम से हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देख लो तो यहाँ पे 3x प्लस वाई है और ओके, तो इस इक्वेशन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे p मान लो किसको, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को और q मान लो आप 1 अपॉन 3x माइनस वाई को। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका दैट इज, ये इक्वेशन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन बन जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और ये इक्वेशन आपका बन के क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2p प्लस 1 अपॉन 2q इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो चाहे लगाओ और आराम से आप पी क्यू की वैल्यू निकालो। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, क्यों, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो फिर आपका फिर इक्वेशन बनेगा, फिर एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन बनेगा, फिर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाओगे तब जाकर ये एक्स और वाई की फाइनली वैल्यू आएगा। थोड़ा सा ये इक्वेशन लेंदी हो जाएगा बट आसान है ना, करना ट्राई। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वेबसाइट को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नाउ 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो जरा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस आप समझ लीजिए तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे 2 केस बना रहा हूँ। तो ये हमारा एक पानी स्ट्रीम है ना, पानी में जो टिंडल इफेक्ट्स आते हैं ना, टिंडल इफेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रीम का इफेक्ट वही लाइक दैट। ओके, तो ये मैंने केस बनाया है, ठीक है। ये वेव है, नदी, पानी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मैंने उसके ऊपर एक फर्जी सा नाव बना दिया है, बोट। तो अगर बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है और जो पानी का फ्लो है, स्ट्रीम का जो फ्लो है वो भी अगर इस डायरेक्शन में है तो ऐसे को अपन डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो अगर ऋतु का स्टिल वाटर में स्पीड को हमने x मान लिया है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, पानी की जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको y मान लिया है, देन अगर दोनों सेम, बोट भी मतलब ऋतु का जो बोट है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन टोटल स्पीड कितना हो जाएगा इन डाउन स्ट्रीम में, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारा अगर बोट है इस डायरेक्शन में जाए
और जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, इन दैट केस जो टोटल स्पीड हो जाएगा, टोटल स्पीड इन अप स्ट्रीम के केस में टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। डाउन स्ट्रीम में यानी सेम डायरेक्शन में बोट और जो स्ट्रीम है उसका सेम डायरेक्शन है, देन दोनों प्लस हो जाएंगे दोनों की स्पीड। और अप स्ट्रीम के केस में अगर बोट ईस्ट में जा रहा है और वेस्ट में आपका स्ट्रीम बह रहा है, देन इन दैट केस जो टोटल स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ अब अपन स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, तो आपको पता चल गया टोटल स्पीड आपको मिल गया, टोटल स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड कितना हो गया, आपको मिल गया है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और टोटल स्पीड आपको मिल चुका है इन अप स्ट्रीम, दैट इज x माइनस वाई इज किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चली 2 घंटे में, वहीं अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलने के लिए उसको 2 घंटे लग गए। फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट, यानी स्ट्रीम का। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। देन डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में टोटल स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हमें एक और फॉर्मूला पता है फिजिक्स का कि क्या होता है भाई, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें स्पीड ही निकालना है ना, तो स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर डाउन स्ट्रीम, अब अपन करते हैं डाउन स्ट्रीम का केस, डाउन स्ट्रीम का केस लगाने जा रहे हैं, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है भाई, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना है, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। और टाइम कितना है, 2 घंटा, तो 2 आवर्स। ये हो गया। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अप स्ट्रीम की केस की बात कर लेते हैं। तो देखो अप स्ट्रीम की केस की बात कर ले, तो स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का, टोटल स्पीड x माइनस वाई स्पीड है। नाउ डिस्टेंस कितना है भाई अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर, और कितना लगा भाई, 2 घंटा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y इज इक्वल टू 4, है ना। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी मेथड से आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन चेंज होकर प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 4y हो गया और ये आ जाएगा 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4 4 ज़ा 16। लीजिए y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 2x माइनस 2y की वैल्यू है 16, और सॉरी यार 16 कैसे आएगा, 4 आएगा ना, 16 4 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू इस इक्वेशन में 4 इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू उधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। अब अपन निकालना है क्या, हमने लेट क्या किया था, देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रितु की स्पीड कितनी हमने x माना था, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई,
स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, y माना था तो 4 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आसान था ना। नाउ 3.6 एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 वुमेन है और 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. इसको कैसे किया जाए, तो देखो इसका स्टार्ट करते हैं। लेट, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अ वुमेन एंड मैन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, वुमेन जो है टोटल कितने दिन में काम कर रहा है, नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज में काम खत्म कर रहा है एक्स, और जो मैन है वो वाई, हमने ये मान लिया है। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया है देयरफॉर वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 day, एक दिन में जो वुमेन है वो कितना काम करेगी, दैट इज 1/x, है ना। और सेम टू सेम वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day, दैट इज 1/x। ठीक है, सेम टू सेम यही हो जाएगा, वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day, ये कितना करेगा भाई, 1/y करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा भाई, 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। एक्चुअली ये बनता कैसे इक्वेशन, ये देखिए, हम कर रहे हैं कि नंबर कितने दिन में काम कर रहे हैं, कौन, पर्सन, तो जो भी पर्सन होंगे, अगर एक पर्सन है तो एक दिन में तो 1 से मल्टीप्लाई, तो टोटल काम को अगर हम 1 मान लें, है ना, तो मान लीजिए कोई पर्सन है, 5 पर्सन मिलके 10 दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो 5 × 10 50 के आसपास काम कर पाएंगे, है ना, लाइक दैट। तो ये बना, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन टुगेदर एक साथ, ठीक है, एक साथ मिलकर काम खत्म कर रहे हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो 4 × वुमेन का 1/x माना है ना, तो 1 ये कितना हो जाएगा आपका, 2/x हो जाएगा। तो 2 वुमेन है तो 2/x प्लस 5 मैन है तो 5/y, और टोटल वर्क हो जाएगा 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया आपका 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, है ना, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 days। तो 3 कितने भाई, 3 × 3 वुमेन यानी 3/x प्लस 6 मैन यानी 6/y, टुगेदर मिलके ये काम खत्म, टोटल वर्क डेट इज 1। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ रिड्यूस करने जा रहा हूँ, अब मैं दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करने जा रहा हूँ। तो रिड्यूस कैसे करूँ मैं, लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा भाई, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। और इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपका दैट इज 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, है ना। अब आप इन दोनों में, ये दोनों हमारा जो इक्वेशन आया, इन दोनों में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा, कुछ भी लगा लो, इससे आपको जो p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/18 के आसपास, और जो q की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/36 के आसपास। ना आपने p को क्या माना था, 1/x, तो p की जगह पे 1/18 रख देते हैं, और डेट इज 1/x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18, है ना। और q को माना था 1/y, तो 1/36 इज इक्वल टू 1/y, तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 36, है ना। तो यही तो पूछा था, नंबर ऑफ डे टेकन बाय वुमेन इज 18 days। ये है क्या है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, है ना, और ये क्या है, मैन, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन 36 days एंड दिस इज 18 days, है ना। नाउ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का थर्ड देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। यानी देखो, ये रूही का घर है, ये रूही का क्या है भाई, घर है, ठीक है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, अब अपने घर से 300 किलोमीटर वो किसी लोकेशन पे गई,
कितना, ये टोटल कितना है 300 किलोमीटर डिस्टेंस। अब इसने कुछ दूरी इसने तय किया बस से, और कुछ दूरी इसने तय किया ट्रेन से, है ना, कुछ दूरी इसने तय किया ट्रेन से, यही कह रही है। अब कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो कह रहा है कि उसको 4 घंटा लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 4 घंटा लगा। कब लगा 4 घंटा? जब वो कितना जब वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चली, बाकी का बचा हुआ था, टोटल 300 में से 60 गया, वो बस से चली, तो बस 300 में से 60 गया, दैट इज 240 किलोमीटर उसने बस से चला, तब उसको 4 घंटा लगा। इसी में अगला केस है, अगर इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन और रिमेनिंग बाई बस, देन इसको 10 घंटा लगा। सेकंड, ये तो फर्स्ट केस था ना, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि ट्रेन से जब उसने कितना चला, 100 किलोमीटर चला, और बाकी का बचा हुआ टोटल कितना, 300 में से 100 गया तो बचा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस से चलने में टोटल टाइम जो लगा इसको, कितना लगा भाई, 10 मिनट लगा सिर्फ। वाह, 4 घंटा और 10 मिनट में ही पहुंच गई, क्या जबरदस्त ये रूट था यार इसका। तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, क्या होगी ट्रेन और बस की स्पीड, जरा बताइए। तो देखो बच्चा लोग, यहां पे अपन ऐसे करते हैं, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। नाउ अपन अगर मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ किसका, ट्रेन का स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर, है ना, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस की स्पीड जो है उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, शुरू में 60 किलोमीटर चली, है ना, टोटल टाइम कितना है, 4 घंटा। तो टोटल टाइम फॉर बस, है ना, लाइक दैट, टाइम टेकन बाई बस, सॉरी, टाइम टेकन बाई ट्रेन पहले लिखता है, टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई बस इज इक्वल टू टोटल टाइम, है ना। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन से कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 60, तो ये 60 हो गया, और स्पीड कितना है, ट्रेन की स्पीड हमने x माना है तो x हो गया, प्लस टाइम टेकन बाई बस से 240 किलोमीटर चली, तो बस के लिए टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बस की कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन स्पीड, तो बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 240, और इसकी स्पीड हुई हमने माना है y, और टोटल टाइम लगा है 4 घंटा। ये ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब आप इसको रिड्यूस कर लेना, है ना। अपन यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y को अपन q मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। ये आपका रिड्यूसिबल इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड केस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड केस कह रहा है कि ट्रेन से चलने में, सेकंड केस में सेम टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना हो जाएगा, 100 अपॉन x, है ना, प्लस बस से क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 200 चला ना डिस्टेंस, तो दैट इज स्पीड y, और टोटल टाइम लगा 10 मिनट। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमने आवर्स में लिया है, तो 1 आवर्स में 60 मिनट होता है ना। तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60 आवर्स हो जाएंगे, तो हमें 10 मिनट का निकालना है, तो 10 अपॉन 60 हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ओह सॉरी, इट्स नॉट टेकन ओनली 10 मिनट यार, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि सिर्फ 10 मिनट लगा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए जरा, अपन ने कुछ गड़बड़ी कर दिया है। अपन ने गड़बड़ी क्या किया, फाइंड दिस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, पहले जितना लगा उससे 10 मिनट ज़्यादा लगा, तो पहले कितना 4 घंटा लगा था, तो अब कितना लगा इसको, जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चला और 200 किलोमीटर बस से चला, इन दैट केस इसको लगा 4 घंटा 10 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 4 घंटा 10 मिनट, यानी इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 1 घंटे में होता है, तो 6 4 24 24 2500, टोटल 2500 मिनट लगे इसको, ठीक है। सॉरी, नॉट 2500, ज़्यादा हो गया, कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करो, समझ में आ जाएगा।
नाउ इस केस में टाइम कितना लगा, 4 आवर्स 10 मिनट्स, है ना। तो 4 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे में कितना होगा, 4 इंटू 60 और प्लस ये 10 मिनट, ये कितना आ जाएगा, 250 मिनट हो गया टोटल। नाउ 1 मिनट में 1/60 आवर्स होता है, तो 250 मिनट में कितना हो जाएगा, 250 मिनट में कितने आवर्स हो जाएंगे, दैट इज़ 250/60, तो ये कट गया 25/6, तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 25/6। हमने 1/x को p माना है, 1/y को q माना है, तो ये हो जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल टू व्हाट, 25/6। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, लाइक दैट। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो मन है वो लगाओ, उससे आपकी जो इसकी जो p की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, इसकी जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग आपको 1/60 के आसपास, यस 1/60 के आसपास, और जो q की वैल्यू आ जाएगी इससे वो आ जाएगी 1/80। अब आपने p को माना था 1/x, है ना, तो p की जगह पे रख दें 1/60, तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60 निकल जाएगी, तो कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हुआ। नाउ आपने q माना था 1/y, तो q आया है 1/80 विच इज़ इक्वल टू 1/y, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर। लीजिए भाई, आ गई आपकी ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड दोनों, है ना। तो यार ये चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी डाउट वगैरह आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना वीडियो के नीचे, हम आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।